वेलकम बैक। वेलकम टू द पार्ट 11 ऑफ चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर 10th में हमने मोस्टली पूरा चैप्टर थ्योरी बेस्ड कर दिया था। उसमें लास्ट में हमने क्वेश्चन भी कराया था और उस क्वेश्चन के पार्ट को ही हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। यू हैव टू राइट योर आंसर योर सेल्फ। ठीक है, आपको क्वेश्चंस के आंसर खुद ही लिखने हैं। आई नेवर सोल्व द क्वेश्चंस इन 9th क्लास, 10th क्लास, 11th। आई जस्ट एक्सप्लेन दिस। यू हैव टू यूज़ योर एक्सप्लेनेशन टू आंसर दिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाद में एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन करेंगे। और आपको जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन आए हैं वो और एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सोल्व करके पेन नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन वी पोर सम एसीटोन। ये क्वेश्चन हमने लास्ट पार्ट में आपको करा दिया था कि जो पार्टिकल होते हैं वो पाल्म से और सराउंडिंग से क्या ले लेते हैं, हीट ले लेते हैं और इवेपरेट हो जाते हैं। इसलिए वो हमारे हाथ पर डालने से क्या हमें ठंडा फील होता है। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जब क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो आपने देखा है लोगों को क्या होता है, जो कच्ची मिट्टी होती है, सड़कें होती हैं या घर के अंदर होता है कच्चा, वहाँ पर हम पानी गिरा देते हैं। पानी गिराने के बाद ठंडे क्या होता है, पानी जल्दी से सूख जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकल मतलब छिड़काव करते हैं, तो वो वाटर क्या करता है, जो गर्म ही वो होती है ज़मीन, ग्राउंड होता है, उससे और सराउंडिंग से हीट लेकर इवेपरेट हो जाता है और उसको ठंडा कर देता है, हॉट सरफेस को ठंडा कर देता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर, कि जो गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं। तो आपको पता है कि सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स परस्पायर मोर। परस्पायर का मतलब है वी स्वेट मोर, मतलब हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और जो कॉटन क्लॉथ होता है, इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, ये वाटर को अच्छा एब्जॉर्बेंट करता है। तो जब आप कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे तो ये आपके गर्मियों में आने वाले आपके पसीने को क्या कर लेगा, सोख लेगा। अब इसने पसीना सोख लिया, उसके बाद जो पसीना शर्ट के अंदर या जो भी कपड़ा आपने पहना उसके अंदर उसने सोख लिया। अब क्या करेगा, वो पानी इवेपरेट होने के लिए, वो पसीना इवेपरेट होने के लिए क्या करता है, आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर क्या हो जाता है, वो इवेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ठंडा फील होता है एंड वी फील रिलैक्स। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि जो सरफेस, बॉडी सरफेस से क्या कर लेता है, वो वेपर्स में चेंज हो जाता है और वेपर्स में चेंज होने के क्या करता है, वो हमारी बॉडी से हीट ले लेता है और सराउंडिंग से हीट ले लेता है एंड वी फील कूल। ठीक है, हमें ठंडा फील महसूस होता है एंड वी फील रिलैक्स। ठीक है, आगे समझ में, वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर, यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर लैंग्वेज। ये नहीं लिखना है, बुक का एक भी लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर आप बुक की लैंग्वेज लिखोगे तो आपको याद नहीं होगा। आपको सिंपल सा है कि भाई क्या करते हैं, समर के अंदर हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीना ज़्यादा आता है तो क्या करेंगे, हम कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे। कॉटन क्लॉथ्स में क्या करेगा, जो कॉटन क्लॉथ्स है उस पसीने को सोख लेगा। फिर वो सोखा हुआ पसीना क्या करेगा, वो इवेपरेट हो जाएगा। इवेपरेट होने के लिए वो क्या करता है, हमारी बॉडी से हीट ले लेता है और सराउंडिंग से हीट ले लेता है और इवेपरेट हो जाता है। और इवेपरेशन से क्या होता है, कूलिंग होती है। तो वी फील कूल इन समर एंड रिलैक्स, दैट्स वाई वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, वाई डू वी सी द ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। मतलब क्या होता है, आपने क्या लिया, एक ग्लास लिया, चाहे वो कांच का है या स्टील का है। ठीक है, आपने ग्लास लिया, उसके अंदर बहुत ठंडा पानी भर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भर दिया। तो आप देखेंगे आइस के उस पानी के चारों तरफ क्या होता है, उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं पानी की। क्या ग्लास लीक हो रहा है इसलिए बन गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर के अंदर, जो उस ग्लास के चारों तरफ एयर है, उसमें भी वाटर वेपर्स आती हैं और जो वो वाटर वेपर्स उस ग्लास से टकराती हैं तो दे गेट कंडेंस, वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती हैं और एक वाटर ड्रॉप्लेट के फॉर्म में उस ग्लास के ऊपर क्या हो जाती है, चिपक जाती हैं। इसलिए आप आइस कोल्ड वाटर के ग्लास के चारों ओर छोटे छोटे ड्रॉप्लेट्स देखते हैं। ठीक है, आया समझ में?
आप बताएंगे इट इज़ बिकॉज देर इज द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द आइस कोल्ड वाटर with the glass filled with ice cold water. There are water vapors in the air. That vapors come in contact with the glass and converted into liquid water, and this liquid water appears as a droplets outer the surface of a ice cold water glass. ठीक है, आए समझ में? आपको मैंने सारा आंसर बता दिया है, यू कैन लर्न इट, और आपको जब ये आ जाएगा तो यू हैव टू राइट इट योर सेल्फ। ठीक है, आगे समझ में कि अगर आप एक ठंडे पानी से भरा हुआ गिलास रखते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे गिलास के चारों ओर पानी की ड्रॉप्स आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ड्रॉप्स आ गई है, पानी गिलास में कोई लीकेज हो रखी है, नहीं, वो इसलिए आ जाती है क्योंकि एयर के अंदर पहले से ही क्या होती हैं, मॉइस्चर होती है, और वो क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होती हैं, और वो वाटर वेपर्स जैसे ही क्या करेंगे, पानी से टकराती है, ठंडे पानी से वो कंडेंस हो जाती हैं, अपनी हीट उसको देती है और खुद किस में बदल जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, वाई डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर होता है, देखो जो कूलर है वो कूल किस वजह से करता है, वो कूल करता है इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन के कैसे, जैसे जो पैड होते हैं कूलर के अंदर उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से क्या होते हैं, एयर आती है, और वो जैसे ही एयर अंदर आती है ना, उस एयर से वो एयर किससे टकराती है, वाटर से। जो वाटर उन पैड के ऊपर गिर रहा है ना, वो उस वाटर से टकराती है, और वाटर से टकराते ही एयर अपनी हीट किसको दे देती है, वाटर को, और जो हमें एयर मिलती है फिर हमें क्या मिलेगी, वो ठंडी एयर मिलती है। ठीक है, तो हॉट ड्राई डे में क्या होता है, हॉट एंड ड्राई, इसका मतलब है हॉट का मतलब हो गया टेम्परेचर ज़्यादा, ड्राई का मतलब ह्यूमिडिटी कम। तो आप बताएंगे द डेजर्ट कूलर कूल ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन की प्रोसेस से वो कूल करता है, बिकॉज द एयर विच कम्स थ्रू द पैड ट्रांसफर इट्स हीट टू द वाटर, वाटर को दे देती है वो अपनी हीट। तो क्या होता है, ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे देर विल बी हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, low humidity and high temperature will increase the rate of evaporation. That's why we desert cooler cool better on a, because rate of evaporation will increase on a hot and dry day because of the high temperature and low humidity. That's why desert cooler cool better on a hot dry day. आया समझ में कि hot dry day पर जो डेजर्ट कूलर होता है वो अच्छा कूल क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर hot का मतलब हो गया ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, और ड्राई का मतलब हो गया लो ह्यूमिडिटी हो गई। तो ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही बढ़ेगा, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इवेपोरेशन होने की वजह से। ठीक है, आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। मतलब सर्दियों गर्मियों के अंदर जब हम मटके में पानी रख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो आप बताएंगे कि जो वाटर अर्थन पॉट होता है, मीन्स मटका होता है, उसमें क्या होते हैं, टिन्नी पोर्स होते हैं। टिन्नी पोर्स का मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। तो उन छेदों से होता हुआ अंदर से पानी बाहर आ जाता है। तो आपने देखा होगा सरफेस पर गीला रहता है, जो अर्थन पॉट होता है वो थोड़ा जहाँ तक पानी भरा रहता है वहाँ तक गीला रहता है ना। तो वो गीला इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पर टिन्नी पोर से होते हुए पानी आ गया है बाहर। तो जो आप लिखेंगे, अर्थन पोर्ट हैज टिन्नी पोर्स एंड वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बाय दिस टिन्नी पोर्स, एंड वाटर एट द आउटसाइड टू गेट इवेपोरेट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द इनसाइड वाटर, एंड दैट्स वाई द वाटर इन द अर्थन पोर्ट बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर। क्या आया समझ में कि जो अर्थन पोर्ट होता है, मीन्स मटका होता है, मटके के अंदर पानी है, पानी बाहर आता है टिन्नी पोर से होते हुए। तो जो पानी बाहर आ जाता है ना, तो वो इवेपोरेट होने के लिए क्या कर लेता है, अंदर वाले पानी से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, जिसकी वजह से अंदर वाले पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसीलिए गर्मियों में मटके में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, आया समझ में? कैसे लिखेंगे कि द अर्थन पोर्ट हैज टिन्नी पोर्स एंड द वाटर ट्रेवल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बाय दिस टिन्नी पोर्स, एंड द वाटर एट द आउटर सरफेस विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द
inside water to get evaporate, and evaporation causes cooling. That's why the water inside the earthen pot will become cool during summer. ठीक है, आया समझ में? अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे. Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol on it? ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया. पेट्रोल, एसीटोन जब हम अपने पाल्म के ऊपर रखते हैं तो हमें कूल क्यों फील होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, एसीटोन के या पेट्रोल के या परफ्यूम के, दे विल गेट इवेपरेट एंड इवेपरेशन कॉजेज कूलिंग. क्योंकि वो इवेपरेट होने के लिए हमारी बॉडी से क्या ले लेते हैं, हीट ले लेते हैं, और हमें क्या फील होता है, कूल फील होता है. ठीक है, आया समझ में? एंड इवेपरेशन कॉजेज कूलिंग. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वाई डू वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर देन ए कप. मतलब हम गर्म दूध या गर्म चाय जो है वो प्लेट से जल्दी पी सकते हैं, एक कप से नहीं. तो आप बताएंगे बिकॉज द सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. मतलब सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है. क्या गर्म चाय या दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा? तो आप बताएंगे द सरफेस एरिया ऑफ सोसर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ कप. दैट्स वाई देयर विल बी more rate of evaporation of hot milk or tea. That's why, and it will become cool readily and we will sip it faster from the saucer. ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है उसका, और इसलिए हम उसको जल्दी से क्या कर लेते हैं, सिप कर लेते हैं फ्रॉम द saucer देन दैट ऑफ कप. इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर. समर में हमें किस तरीके के क्लॉथ्स पहनने चाहिए? समर में हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए एंड लाइट इन कलर. लाइट इन कलर क्योंकि जो हल्के कलर के क्लॉथ्स होंगे वो क्या करेंगे, लेस हीट एब्जॉर्ब करेंगे, एंड कॉटन क्लॉथ्स विल एब्जॉर्ब द स्वेट मोर रेडिली एंड विल कॉज इवेपोरेशन एंड वी फील कंफर्टेबल. ठीक है, आगे समझ में? अब यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी है और उनके यूनिट्स हैं. तो ये आपको बुक के अंदर बनानी है. इसमें टेम्परेचर की यूनिट दे रखी है केल्विन, उसका सिंबल होता है कैपिटल के. लेंथ की यूनिट दे रखी है मीटर, उसका सिंबल होता है स्मॉल m. मास का यूनिट होती है किलोग्राम, उसकी सिंबल होता है kg. और वेट का यूनिट, वेट या फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और उसका सिंबल होता है कैपिटल N. वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, और उसका सिंबल होता है मीटर क्यूब. डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, और इसका सिंबल होता है किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब. प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, और इसका सिंबल होता है PA. P कैपिटल है और A स्मॉल है. ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में? अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की. तो सिंपल है, आपको केल्विन का टेम्परेचर दे रखा है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है. तो जब हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं तो क्या करते हैं, -273 उसमें से कर देते हैं. तो ये आएगा 300 माइनस 273 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस. और 573 केल्विन माइनस 273 इट विल बिकम 300 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298, and 373 plus 273 it will equal to 646. ठीक है, आगे समझ में? अब आपको थर्ड क्वेश्चन देखना है. थर्ड क्वेश्चन में आपको रीजन बताने हैं कि जो नैफ्थलीन बॉल है डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. जो नैफ्थलीन बॉल है वो डिसअपियर क्यों हो जाती है? तो आप बताएंगे नैफ्थलीन इज ए सब्लिमेबल सब्सटेंस या सबलाइम सब्सटेंस विच कन्वर्ट इनटू गैस from directly due to the sublimation. Because of this sublime substance, and this substance convert from solid to gas without going into liquid stage. That's why naphthalene ball gets appear या disappears. ठीक है, we can get the smell of perfume sitting several meter away. अगर हमें बहुत दूर बैठे हैं तब भी परफ्यूम की महक क्यों आ जाते हैं? बिकॉज द पार्टिकल ऑफ परफ्यूम हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन.
क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल है वो एयर के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं एंड ट्रेवल मोर डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी तक वो चले जाते हैं, इसलिए आप परफ्यूम की जो स्मेल होती है उसको दूर तक सूंघ सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ परफ्यूम पार्टिकल दे डिफ्यूज विद द एयर पार्टिकल एंड ट्रेवल ए लार्जर डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो मैंने बताया था सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा होते हैं और गैस के सबसे कम होते हैं और लिक्विड में मॉडरेट होते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। उसके बाद आएगा वाटर, वाटर एक लिक्विड है तो लिक्विड में गैस से ज़्यादा होता है। और सबसे लास्ट में आएगा शुगर, क्योंकि शुगर क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बतानी है। 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर विल एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड स्टेट में भी एंड सॉलिड स्टेट में भी, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। आप इसमें लिखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड और लिक्विड एंड सॉलिड दोनों स्टेट में मिल सकता है बिकॉज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर दोनों फॉर्म में मिल सकता है, गैस में भी और लिक्विड में भी, क्यों, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो आप बताएंगे लिक्विड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है वाटर, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, वाटर लिक्विड होता है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड द पार्टिकल कैन मूव फास्टर। ठीक है, एंड अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन अलमीरा होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर इट डज नॉट चेंज इट्स साइज एंड रूम टेम्परेचर पर रखी हुई कोई भी आयरन अलमीरा है ना तो उसका शेप चेंज हो रहा है और ना ही साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वो सॉलिड है। और वाटर लिक्विड इसलिए क्योंकि रूम टेम्परेचर पर उसकी सिर्फ शेप एंड साइज चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम डज नॉट चेंज, दैट्स वाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद वाई इज आइस एट 273 मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन एट सेम टेम्परेचर। तो आप बताएंगे कि जो 273 केल्विन होता है मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस का जो टेम्परेचर है वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम है आइस के पार्टिकल्स की, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज they have absorbed the latent heat of vaporization, that's why they will not cool better, but ice will cool better because first they have to absorb the latent heat of vaporization to convert into liquid, that's why ice is more effective in cooling। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपसे पूछा जाए कि ओले पड़ने के बाद मतलब हेल स्टॉर्म होने के बाद जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का वो जल्दी से गिर जाता है, क्यों, बिकॉज हेल स्टॉर्म में क्या होता है, आइस होता है और वो क्या करता है, मेल्ट होने के लिए सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट्स वाई आफ्टर हेल स्टॉर्म देयर इज ए शार्प डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, सराउंडिंग के टेम्परेचर जल्दी डिक्रीज हो जाता है। व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो आप बताएंगे स्टीम जो है वो सीवरल बर्न मतलब बहुत ज़्यादा तेज गर्म कौन लगेगा, 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर या स्टीम। तो स्टीम ज़्यादा लगता है बिकॉज इन स्टीम वाटर पार्टिकल्स हैव एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टीम के पार्टिकल में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, इसलिए स्टीम के पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो जल्दी ज़्यादा सेवरेट बर्न प्रोड्यूस करेगा, मतलब ज़्यादा जलाएगा। ठीक है, ये आगे समझ में, वाई इज आइस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, बिकॉज आइस के पार्टिकल की एनर्जी कम है क्योंकि उसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं एब्जॉर्ब किया है, तो इसलिए वो जल्दी कूल करेगा क्योंकि पहले वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको प्रोसेस के नाम बताने हैं। तो जैसे एरो लग रहा है, एरो किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, हीट
इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर में। तो ए से अब देखो सॉलिड से सीधा गैस जा रहा है ई में, तो ये क्या हो गया सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस क्या होता है सब्लिमेशन, तो ई क्या आएगा ई इज सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड जा रहा है एफ, तो एफ क्या आ जाएगा वो भी सब्लिमेशन। अब आप बताएंगे सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड जाता है तो फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड जाता है तो सॉलिडिफिकेशन। तो ए तो हो गया फ्यूजन और डी हो गया सॉलिडिफिकेशन। अब लिक्विड से गैस जा रहे हैं, लिक्विड से गैस क्या होता है वेपराइजेशन, तो बी हो गया वेपराइजेशन। और गैस टू लिक्विड क्या होता है कंडेंसेशन, तो सी हो गया कंडेंसेशन। ये तो बहुत ही इजी है, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। सिर्फ आपको ए के आगे क्या लिखना है फ्यूजन लिखना है, डी के आगे क्या लिखना है डी के आगे सॉलिडिफिकेशन, बी के आगे वेपराइजेशन, सी के आगे क्या लिखेंगे सी के आगे कंडेंसेशन, ई एंड एफ बोथ आर सब्लिमेशन। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है विद क्वेश्चन आंसर। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में आपको एक असाइनमेंट देंगे आज, और नेक्स्ट पार्ट में उस असाइनमेंट का क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे, बट यू हैव टू राइट डाउन योर सेल्फ। क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ही लिखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ लीजिए। अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। थ्योरी भी हमने बता दी है। तो थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।